नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है हमारा, और वो है अभी कुछ दिनों के बाद पीरियोडिक थर्ड आने वाले हैं। तो संभवतः उसी के संदर्भ में एक आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने कुछ ढूंढा है और पेपर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ बेहतर बताया जा सके। तो उसी के संदर्भ में है। आपके ग्रामर के 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंटों को एक एक को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। फर्स्ट है आपका उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। तो हम प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित एक प्रश्न बना रहे हैं और वो प्रश्न है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी शब्द और प्रत्यय मूल शब्द के आगे और पीछे लग करके ही बनते हैं। तो नैतिक में नीति शब्द है और नीति शब्द है और इक प्रत्यय है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, या मूल शब्द और प्रत्यय, इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें मूल शब्द है नीति और इक प्रत्यय है। तो आप यह ध्यान रखिए, नैतिक शब्द में नीति शब्द और इक प्रत्यय है। आपका दूसरा प्रश्न बनता है, माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए, मन का माला, माला इसमें शायद मन का फेर दो अलग शब्द हैं। एक होता है मनिया, जो माला में मनिया होता है उसको, और एक होता है मन। तो इसके लिए मन का यानी अपने जो शरीर के अंदर मन है उसको छोड़ दीजिए, और माला का जो मनिया है उसको छोड़ दीजिए, और जो मन का फेर है उसको फेरते रहिए। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, और जब दो शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर अलंकार होता है यमक। रेलगाड़ी में कौन सा समास है। देखिए, रेलगाड़ी का पहले आपको विग्रह समझना पड़ेगा। रेलगाड़ी का विग्रह होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो मूल रूप से अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा समास है तो आप बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर ऑप्शन में आपके तत्पुरुष अव्ययभाव क्रमधारी या दिगु आता है तो वहाँ पर आप तत्पुरुष करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा समास है तो आप इसमें लिखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला एक प्रश्न है, तुम सफल हो जाओ, कौन सा वाक्य भेद है। आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताए गए थे। उसमें एक वाक्य भेद है इच्छावाचक। ये हमारी इच्छा है कि आप सफल हो जाएं, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य भेद है। अब अगला प्रश्न जो बन रहा है वो है कैदी और कोकिला से, कि अर्धरात्रि में पागल कौन हो जाती है। देखिए, पहले तो ये देखिए कि जाती है या जाता है। तो वहाँ पर एक है कैदी और एक है कोकिला। तो कैदी तो पुल्लिंग है, तो वहाँ तो हो जाता है तो कैदी होता, और अगर वहाँ पर हो जाती है तो कोकिला होगी। तो कोयल लिखा हुआ है तो आप उसमें कोकिला कर सकते हैं। मोहन के व्रत पर में मोहन कौन है। आपके और कैदी और कोकिला का जो अंतिम पद्यांश है उसमें एक जगह लिखा हुआ है मोहन के व्रत पर, एक लाइन है। उसमें मोहन का अर्थ क्या है। उसमें मोहन का मतलब मुरली मनोहर मोहन नहीं है जो मन को हर लेता है, भगवान कृष्ण के संदर्भ में नहीं है। वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के संदर्भ में, तो आप उसका पूरा नाम लिखेंगे और उत्तर भी आपका वही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। शांत घाटी के संदर्भ में सालिम अली ने क्या सुझाव दिया। आपकी साइलेंट जो वैली का प्रश्न था वहीं से है, कि रेगिस्तान के झोंके जो आते हैं साइलेंट वैली में और उसके तापमान में गिरावट करते हैं या मरुस्थल का विस्तार करते हैं, उसको रोकने के प्रयास के लिए सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सुझाव दिया कि इन झोंकों के और इन रेगिस्तान के विस्तार को रोका जाए, ताकि शांत घाटी शांत बनी रहे। वरना यहाँ का माहौल जो होगा, यहाँ का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, और रेगिस्तान की तरह ये भी वर्षा रहित क्षेत्र हो जाएगा। जबकि जब पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आप सामाजिक की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि जो पश्चिमी तट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, पूर्वी तट पर इतनी बरसात नहीं होती।
और अगर वहाँ पर पश्चिमी तट में ही, ये साइलेंट वैली केरल में है, अगर वहाँ पर गर्मी बढ़ने लग गई तो उसके वाष्प के कारण, जो भी वाष्प बन करके ऊपर होती है, तो वो आर्द्रता उसको अवशोषित करती है, और जैसे उसको गर्मी मिलेगी तो वो उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, सालिम अली की अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फॉल ऑफ स्पैरो इनकी आत्मकथा पुस्तक का नाम है, तो आप उसको लिख सकते हैं। किस घटना ने सालिम अली की जीवन दशा बदल दी गई? तो सालिम अली की जो जीवन दशा है उसको बदलने वाली घटना वही है, गोरैया नाम की एक पक्षी थी, उसको उन्होंने एयर गन से शूट किया, और जब वो शूट हो गई तो घायल होकर के नीचे गिर गई। उनका जो हृदय था वो द्रवित हुआ, और उन्होंने उस गौरैया को अपने घर पे पाला, उसकी देख रेख की। उसके बाद उन्होंने जो पक्षी होते हैं उन पर किसी प्रकार का, इस प्रकार का अत्याचार करने और उनका संरक्षण करने का उन्होंने ठान ली, और उसके बाद से वे पक्षी प्रेमी हो गए, बर्ड वाचर यानी पक्षी दृष्टा उन्होंने होकर के अपना जीवन जिया। तो इस प्रकार से गौरैया ने उनके जीवन की दशा को बदल डाला था। तो इस घटनाक्रम को आप पूरे विस्तार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव एक संवाद लिखें। आपकी स्कूल में एनुअल डे है, एनुअल डे में दो लड़के आपस में बात करते हैं, उसके संदर्भ में आप एक संवाद लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास 8 से 10 प्रश्न होंगे, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है, शांत घाटी के संदर्भ में सालिम अली ने क्या सुझाव दिया और किसको दिया? तो किसको दिया? तो चौधरी चरण सिंह को दिया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और किसने दिया? तो वो देने वाले थे सालिम अली। और क्या दिया? कि जो शांत घाटी है उसको रेगिस्तानी झोंकों से बचाया जाए। तो ये आपका हुआ आज का प्रश्न पत्र, और आशा करता हूँ कि आप सभी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर कर सकेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे और मॉडल पेपर के साथ। ये मॉडल पेपर है, तो ध्यान रखिए।